हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अंजू अरोड़ा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हमारा टॉपिक रहेगा पार्ट 3 आईसीटी का, विच इज़ डिजिटल इनिशिएटिव फॉर हायर एजुकेशन। ठीक है, बट उससे पहले जो लास्ट टॉपिक हमने किया था उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, थोड़ा अलग था, तो उसको एक बार कर लेते हैं। ओके, देखो क्वेश्चन में क्या कहा है। फॉर द सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स रिप्रेजेंट द बाइनरी एज 00111, ये एक है। फिर सेकंड नंबर है 01001 एंड देन है 01011। तो हमें नेक्स्ट जो इंटीजर है वो बताना है। ठीक है, नेक्स्ट इंटीजर इन्होंने दिया हुआ है, हमें बताना है कि ये ठीक है या नहीं है। ठीक है, एक ये स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट हमारी है बाइट इज़ ए बाइनरी नंबर कंसिस्टिंग ऑफ एग्जैक्टली 8 बिट्स। तो ये तो जो सेकेंड स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 8 बिट्स की ही हमारी एक बाइट होती है। ठीक है, अब रहा फर्स्ट स्टेटमेंट। तो देखो इसके दो तरीके हैं। एक तो आप इन सब को अब क्या करें, बाइनरी में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, इन सब को, और फिर देखें कि ये करेक्ट है या नहीं। और दूसरा एक और है, देखो इजी मेथड है कि आप कम से कम 10 तक तो अपने बाइनरी के नंबर्स को लर्न कर लें। और उनको लर्न करने का वे क्या है कि देखो 000 है तो वो तो हमारा 0 होगा। जब यहाँ पे क्या होता है, 1 जो है पहले लेफ़्ट साइड में लगाते हैं हम। ठीक है, हमेशा तो 0001 होगा, या जितने भी डिजिट का नंबर है 0001 1 होता है हमेशा। ठीक है, और जब सेकंड नंबर पे हमारे 1 होता है, बाकी सब 0 होते हैं, तो वो क्या होता है हमारा 2। ठीक है, उसके बाद दोनों ही नंबर हमारे 1 1 हो जाते हैं, तो वो होता है हमारा 3। उसके बाद जब ये दोनों ही नंबर हमारे 1 1 हो गए, तब हम थर्ड पे जाते हैं। ठीक है, दोनों कंप्लीट होने के बाद थर्ड पे जाएंगे, वहाँ पे हमारा 1 लगेगा, बाकी दोनों क्या होंगे 0। ठीक है, इसका मतलब 100 हमारा क्या होता है 4 होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है 5, उसके बाद 6, मतलब इसी तरीके से चलता है। जब ये तीनों हो जाते हैं हमारे 7 के ऊपर, फिर हम एक आगे बढ़ाते हैं, वो होता है हमारा 8। तो ये सीक्वेंस अगर आपको लर्न है तो आप जल्दी ही क्वेश्चंस को निकाल पाएंगे। ठीक है ना, इस तरीके के स्पेसिफिकली जब सीरीज़ वाले 3-4 आ गए आपको, तो वो सब निकालने हैं तो उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा ये क्या है 7, ये है 9, और ये क्या है हमारा 11, और ये हमारा अगर हम देखें तो ये है 13। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। ओके, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है ना, जो मैंने नेक्स्ट आपको ये सारा दिया हुआ है, देखो 13 क्या है हमारा 1101। ठीक है ना, 1101। ठीक है, तो 1 का गैप करके ये बाइनरी दी हुई थी। ओके, सो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं दिसंबर 2019 में हमारे यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखो 28 डिजिटल इनिशिएटिव हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हायर एजुकेशन में 28 डिजिटल इनिशिएटिव करे हैं। इट मीन्स इतने सारे हमारे पास वेब पोर्टल्स हैं, इतने सारा हमारे पास डिजिटल कंटेंट है कि अब हमारे लिए लर्निंग करना बहुत इजी हो गया है। ठीक है, छोटे छोटे कस्बों, छोटे छोटे शहरों में भी स्टूडेंट्स जो हैं वो लर्न कर सकते हैं। देखो अगर आपके मन में पढ़ने का है कि मुझे पढ़ना है, तो कंटेंट अवेलेबल है। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स आए हैं, साइंस में भी, कॉमर्स में भी, आर्ट्स में भी, सभी फील्ड्स में। ठीक है, उन्होंने इनिशिएटिव लाए हैं। इवन डिज़ाइंस में भी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स किए हैं इस तरीके के कि डिजिटलाइज किया जाए स्टडी को और ई कंटेंट दिया जाए। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड उनके इनिशिएटिव हैं। तो सबसे पहले हमारा स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स, यानी स्वयं। तो स्वयं को मैं काफ़ी अच्छे से आपको करवा चुकी हूँ टीचिंग में। इसका लोगो और सब, इसका जो भी वर्किंग है वो सब मैं स्वयं और स्वयं प्रभा दोनों का ही करवा चुकी हूँ। यहाँ मैंने इन दोनों की ऑफिशियल वेबसाइट दी है, तो हो सके तो आप इन सब की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के इनको एक बार देखें। ठीक है, उससे ना आपको आपके रिटेन रहेंगी ये सब चीज़ें, और आपके लिए आगे भी इम्पॉर्टेंट रहेंगी। जब आप पीएचडी करेंगे तो ये सब साइट्स पे आपको कंटेंट मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब आपके लिए रियल लाइफ में भी, मतलब आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ रहेगी आगे, उसमें भी काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट, उससे आगे। ये दोनों मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। तो नैड से, ठीक है, नैड क्या है, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी है। द विज़न ऑफ नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी is born out of an initiative to provide an online storehouse of all academic awards. It means ये एक online storehouse है जहाँ पे आप अपने all academic awards, अपने सर्टिफिकेट्स रख सकते हैं। ठीक है, ये 24/7 ऑनलाइन स्टोर है।
फॉर ऑल एकेडमिक अवार्ड्स, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सर्टिफिकेट्स हो गए, डिप्लोमास हो गई, डिग्री हो गई, मार्कशीट हो गई, ठीक है, ड्यूली डिजिटलाइज कर दी जाएगी और लोड कर दी जाएगी, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं अपने जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं उनको डिजिटलाइज करना, ओके। अब इसके अंदर 2 और इंटरऑपरेबल डिजिटल डिपॉजिटरी हैं, वो हैं CDSL वेंचर लिमिटेड एंड NSDL डाटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड, ओके। तो ये डिपॉजिटरीज़ क्या कर रही हैं, जो हार्ड वर्क है या नेटवर्क फैसिलिटी है, सॉफ्टवेयर जो है वो सब यहाँ पे ऑपरेशन के लिए NAD के लिए लेकर आती हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे क्या है, काफ़ी सारा हमारा कंटेंट पड़ा हुआ है, ठीक है, डिजिटल कंटेंट है, जैसे कि बुक्स हो गई, आर्टिकल्स हो गई, वीडियोज़, ऑडियोज़, थीसिस, पूरी एक तरीके से लाइब्रेरी है, डिजिटल लाइब्रेरी हम जिसको कह सकते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स ए सिंगल विंडो सर्च फैसिलिटी टू एक्सेस डिजिटल कंटेंट करेंटली एग्जिस्टिंग इन इंडिया एज वेल एज अदर डिजिटल सोर्सेज अंडर ए सिंगल अम्ब्रेला, यानी कि काफ़ी सारे डिजिटल सोर्सेज यहाँ आपको मिल जाएंगे एक ही सिंगल अम्ब्रेला में, और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ओके। नेक्स्ट है हमारा ई-शोध सिंधु। द MHRD हैज़ फॉर्म्ड ई-शोध सिंधु मर्जिंग 3 कंसोर्टिया इनिशिएटिव नेमली UGC इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम, एनलिस्ट एंड INDEST AICTE consortium to provide access to peer-reviewed journals and a number of bibliographic citation and factual database in different discipline to research and academic community in द कंट्री। इट मीन्स ई-शोध सिंधु अगर आप देखें ना, तो आप जब PhD करेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारे पीयर रिव्यूड जर्नल्स हैं, नंबर ऑफ़ बिब्लियोग्राफिक्स हैं, ठीक है। तो आपको काफ़ी सारा डेटा वहाँ पे मिलेगा, और यहाँ पे कम से कम 15,000 करोड़ तक के पीयर रिव्यूड जर्नल्स मिल जाते हैं, ठीक है, रिसर्चर्स को, ठीक है, और जो भी एकेडमिक कम्युनिटीज़ हैं उनको इंडिया के, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्चुअल लैब्स। तो ये देखो, ये हमारी इसकी वेबसाइट है, आप एक बार इस पर जा कर के देखना कि कितना यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना। अगर आप इसकी वेबसाइट को ओपन करेंगे ना, ई-शोध सिंधु की, तो यहाँ आपको मिलेगा कि 217 यूनिवर्सिटी है, यानी 217 यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और 25 टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, और 3200 कॉलेजेस हैं इसके साथ लगे हुए, और यहाँ पे हमारे बहुत सारे जर्नल्स मिल जाएंगे आपको, ई-बुक्स मिलेंगी, ठीक है, काफ़ी सारा डाटाबेस यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा वर्चुअल लैब्स। वर्चुअल लैब्स प्रोजेक्ट्स इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ MHRD, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंडर द एजेस ऑफ, वही है कि NMEICT का ही ये भी सपोर्टिव है, ठीक है ना, फंक्शन है। तो दिस प्रोजेक्ट इज़ द कंसोर्टियम एक्टिविटी ऑफ 12 पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे 12 पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन है, IIT दिल्ली जिसके अंदर साथ में है, ठीक है ना, 12 पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, और उसके साथ साथ IIT दिल्ली भी है। इट इज़ ए पैराडिगम शिफ्ट इन ICT बेस्ड एजुकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम सच एन इनिशिएटिव हैज़ बीन टेकन टू अप इन द रिमोट एक्सपेरिमेंटेशन। देखो, वर्चुअल लैब्स बनाई जाती हैं एक तरीके की, ताकि एक्सपेरिमेंट कर सकें, ठीक है, एक तरीके का वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है ओवर 205 वर्चुअल लैब हैं, जहाँ पे 1515 तक के हम एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप की कोई ज़रूरत नहीं है उन एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, ठीक है, क्योंकि एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना दिया ना, काल्पनिक एनवायरनमेंट बना दिया उसके लिए। वन कंप्यूटर टर्मिनल, एक कंप्यूटर टर्मिनल ही रिक्वायर्ड है उसके लिए, ठीक है, और इंटरनेट कनेक्टिविटी आपकी होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट है हमारा ई-यंत्रा। ई-यंत्रा इज़ एन इनिशिएटिव टू स्प्रेड एजुकेशन इन एम्बेडेड सिस्टम्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, एंड रोबोटिक्स में, ठीक है, स्प्रेड करें एजुकेशन को एम्बेडेड सिस्टम और रोबोटिक्स के लिए इनिशिएटिव्स लिए। किसने किया ये? IIT बॉम्बे, MHRD और NMEICT, यानी कि हमारा नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, ओके। This project was conceptualized by Professor Kavi Arya and Professor Kirti Ramamiratham, ठीक है, Ramamiratham of the Department of Computer Science and Engineering at IIT Bombay, ओके। ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी eyantra.org, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा
Talk to a Teacher program. A view is a part of Talk to a Teacher program coordinated by IIT Bombay. Okay, and we are funded by MHRD. तो यहाँ पे ये भी प्लान जो है MHRD द्वारा फंडेड है अंडर द इंडियन गवर्नमेंट्स जो हमारा इंडियन की गवर्नमेंट्स का नेशनल मिशन फॉर एजुकेशन यूजिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी चल रहा है, उसी के साथ है ये, अलॉन्ग विद वेरियस अदर प्रोजेक्ट्स, जैसे और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें, वर्चुअल लैब्स हो गया, हैपेटिक्स हो गया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जैसे यहाँ पे देखो ये आ रहा है हमारा ए व्यू, ठीक है। ए व्यू इज़ नाउ developed at several IITs, NITs and other leading educational institution across nation, ठीक है। it uses, ये क्या यूज़ कर रहा है, अगर हम यहाँ पे बात करें टॉक टू टीचर प्रोग्राम में क्या यूज़ हो रहा है हमारा, ए व्यू, ठीक है। ए व्यू जो है इसी का ही हमारा पार्ट है, ठीक है। और ए व्यू जो है कोलैबोरेशन टूल डेवलपमेंट बाय अमृता यूनिवर्सिटी है फॉर प्रोवाइडिंग वर्चुअल क्लासरूम, ठीक है। वर्चुअल क्लासरूम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया हुआ है हमारा दिसंबर 2019 के अंदर, ठीक है। To the faculty across the country, these countries can be viewed absolutely free of charge at lower bandwidth on a personal computer, laptop having headphones and internet connection. It means ये जो virtual classroom हो रहे हैं ए व्यू के द्वारा, वो उसमें क्या चाहिए, सिर्फ पीसी चाहिए, लो बैंडविड्थ हमारा हमें चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छा नेटवर्क की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम द कोर कोर्सेज यानी कोर कोर्सेज भी कराएंगे इन इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस डिसिप्लिन। द प्रोग्राम आल्सो कवर्स ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस डिसिप्लिन भी इसमें आएंगे, ठीक है। मोर देन 80,000 टीचर हैव बीन ट्रेंड, कितने टीचर कर दिए इन्होंने, 80,000 टीचर ट्रेंड किए हैं सो फार अंडर दिस प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग सिंक्रोनियस डिलीवरी ऑफ द कोर्सेज फ्रॉम IIT मुंबई एंड IIT खड़गपुर, ओके। तो यहाँ से प्रोग्राम चलते हैं ये हमारे, और ए व्यू जो है उसके द्वारा होता है ये, ठीक है। तो यही क्वेश्चन हमारा आया हुआ था, अभी आगे आपको दिखाऊंगी मैं, ठीक है। ई आचार्य, उसके बाद है हमारा ई आचार्य, ए पोर्टल टू होस्ट ऑल ई कंटेंट प्रोजेक्ट डेवलप्ड फंडेड अंडर द नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन थ्रू ICT। देयर आर मोर देन 70 प्रोजेक्ट्स ऑन ई कंटेंट अंडर NMEICT which are being developed in various subject discipline, यानी कि काफ़ी सारे यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ई कंटेंट प्रोजेक्ट किए गए हैं, जैसे साइंस से रिलेटेड हो गए, आर्ट्स से, इंजीनियरिंग से, सोशल साइंस से रिलेटेड यहाँ पे ई कंटेंट है हमारा थ्रू वेरियस इंडियन इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस, ठीक है। The portal would provide facility to search and browse all hosted content wherein learner can easily access the desired material including audio, video, learning material, textual material, multimedia enriched material through a single interface, ठीक है। Moreover, feature of फेस्टेड सर्च, सिलेबस बेस्ड रिसर्च है यहाँ पे, यूजेस स्टैटिस्टिक्स है, पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस है विद ए प्रोविज़न फॉर माई अकाउंट, माई स्पेस, ठीक है, वुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन दिस पोर्टल। तो ई आचार्य पे आपको काफ़ी सारा ई कंटेंट मिलेगा, साइंस, आर्ट्स, इंजीनियरिंग, सोशल साइंस सबसे रिलेटेड मिलेगा, ठीक है, और ईजिली एक्सेसिबल भी है ये, ठीक है। द ई आचार्य शैल बी बैक्ड बाय रोबोस्ट 24/7 डाटा सेंटर है इसका, ठीक है, विच शैल बी इंटीग्रेटेड विद, जो मतलब इंटीग्रेटेड है हमारा NMEICT से, ठीक है। क्लाउड नेटवर्क सेटअप भी हम आगे पढ़ेंगे। NIC NKN डाटा सेंटर बाय द IIT दिल्ली कॉल्ड द बादल, जिसको हम बादल कहते हैं, ठीक है। ये बादल भी हमारा इनिशिएटिव है, इसको भी आगे पढ़ेंगे हम। द मूक बीइंग प्रोड्यूस्ड है अंडर, मूक भी इसी में ही प्रोड्यूस किया गया है, शैल आल्सो बी अपलोडेड ऑन ई आचार्य, ये भी ई आचार्य पर ही हमारा अपलोड होता है, ठीक है। यानी कि काफ़ी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज भी यहाँ पे ई आचार्य पे आपको मिलेंगे, ठीक है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ओके। नेक्स्ट है हमारा ई कल्पा। अब ई कल्पा क्या है, देखो MHRD और NMEICT का ही इनिशिएटिव है ई कल्पा भी।
क्रिएटिंग डिजिटल लर्निंग इन्वायरमेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक डिजिटल लर्निंग इन्वायरमेंट बनाया जा रहा है फॉर डिज़ाइन इन इंडिया, ठीक है। डिज़ाइन इन इंडिया के लिए सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड द अचीवमेंट ऑफ फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स एंड कंप्लीशन ऑफ द फेज़ 1। तो उनके ये ऑब्जेक्टिव है, डिजिटल ऑनलाइन कंटेंट फॉर लर्निंग डिज़ाइन विद ई लर्निंग प्रोग्राम ऑन डिज़ाइन, ठीक है। डिजिटल डिज़ाइन रिसोर्स डाटाबेस इंक्लूडिंग क्राफ्ट सेक्टर आ गया जैसे इसमें, social networking for higher learning with collaborative learning space for design inputs for projects of national mission in education through ICT. As on December 2015 the content of eKalpa website को क्या नाम दिया, डी सोर्स। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि eKalpa की वेबसाइट को क्या नाम दिया गया, डी सोर्स, इंक्लूडिंग 160 कोर्स थे ऑन डिज़ाइन, क्योंकि ये क्या है, मेनली डिज़ाइन के लिए कोर्सेज हैं यहाँ पे, ठीक है। लर्निंग इन डिफरेंट डोमेन्स, मोर देन 400 रिसोर्सेज हैं, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ फाइन एग्जांपल ऑफ डिज़ाइन इन क्राफ्ट्स, ठीक है। 110 केस स्टडीज़ हैं ऑफ डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन बाय प्रोफेशनल एंड डिज़ाइन स्टूडेंट्स, 50 वीडियो लेक्चर्स हैं एंड प्रेजेंटेशन बाय द स्टूडेंट्स एक्सपर्ट्स एंड 600 एग्जाम्पल ऑफ विजुअल गैलरीज हैं यहाँ पे, दैट हैज़ documented work of rich tradition of art and design seen across different region of India, okay। तो ये सी वेबसाइट है, यानी डी सोर्स, यही बात ना कि इसका नाम जो है डी सोर्स रखा गया। फिर नेक्स्ट है हमारा FOSSEE यानी फ्री लिब्रे एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन एजुकेशन, ठीक है। फ्री लिब्रे एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन एजुकेशन प्रोजेक्ट्स प्रमोट द यूज़ ऑफ फ्लोस, यानी कि फ्री लिब्रे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर टूल्स जो हैं वो चाहते हैं कि ये टूल्स जो हैं हम यूज़ करें और हमारी जो डिपेंडेंसी है देखा जाए प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर पे जो काफ़ी कॉस्टली होते हैं वो हमारी ख़त्म हो और हम खुद अपने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बनाएं और वो ही हमारे एजुकेशन और रिसर्च के अंदर काम आए, ठीक है। यानी कि जो हमारे ऑलरेडी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं उनको भी इम्प्रूव किया जाए और जो हमारे पास नहीं है सॉफ्टवेयर्स उनको डेवलप किया जाए ताकि स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो, कॉस्टली सॉफ्टवेयर्स मतलब ना ले वो, ठीक है ना, फ्री सॉफ्टवेयर मिले उन्हें, ठीक है। इसके लिए इनिशिएटिव किया है MHRD, वही है कि MHRD और जो हमारा NMEICT है उनके द्वारा, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस तरीके का दिया गया है ये इनिशिएटिव, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो काफ़ी सारे यहाँ पे डेवलपमेंट हो भी गई है, तो ये आप पढ़ना कि लैब भी हो गया, जैसे ये मतलब हो गया, इस तरीके के कुछ सॉफ्टवेयर्स की जो एक्टिविटीज़ है वो भी हुई हैं यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट है हमारा विद्वान। विद्वान इज़ ए प्रीमियर डाटाबेस of profile of scientist, researcher and other faculty member working at leading academic institution and other research and development organization involved in teaching and research in India, ठीक है। तो ये भी हमारा टीचिंग एंड रिसर्च से ही रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे जो है डाटाबेस है साइंटिस्ट का और रिसर्चर का और जो फैकल्टी मेंबर है उनका। इट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्सपर्ट्स बैकग्राउंड, उनके कॉन्टैक्ट एड्रेस, एक्सपीरियंस, स्कॉलरी पब्लिकेशंस, स्किल्स एंड अकम्पलिशमेंट से रिसर्चर की जो आइडेंटिटी है वो सब यहाँ पे है। द डाटाबेस डेवलप्ड एंड मेंटेन बाय इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, ठीक है। तो ये जो डाटाबेस है वो किसने डेवलप किया है हमारा, ये किया है हमारा इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर ने, ठीक है। विद द फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ, वही फाइनेंशियल सपोर्ट हमें मिल रहा है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT से, ठीक है। द डाटाबेस वुड बी इंस्ट्रूमेंटल इन सेक्शन ऑफ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स फॉर वेरियस कमेटीज, टास्क फोर्स एस्टेब्लिश्ड बाय द मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट फॉर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस। अब ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे विद्वान के, वही है कलेक्ट एकेडमिक एंड रिसर्च प्रोफाइल हमें मिल जाएगी यहाँ पे साइंटिस्ट की, फैकल्टी की, रिसर्च साइंटिस्ट वर्किंग इन लीडिंग एकेडमिक एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एंड अब्रॉड, ठीक है। क्विकली एंड कन्वीनियंटली प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट द एक्सपर्ट्स टू पीयर
प्रोस्पेक्टिव कोलैबोरेशन, फंडिंग एजेंसीज कौन कौन सी हैं, पॉलिसी मेकर्स कौन से हैं, रिसर्चर स्कॉलर्स इन इंडिया क्या हैं, कौन कौन से हैं, एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन डायरेक्टली विद द एक्सपर्ट्स, ठीक है, हु पास पोजेज द एक्सपर्टाइज नीडिंग बाय द रिसर्च स्कॉलर। तो रिसर्च स्कॉलर्स को यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उनके जो मतलब कह सकते हैं प्रोफाइल्स है ना साइंटिस्ट की, जो फैकल्टीज़ हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी, ठीक है, आइडेंटिफाई पीयर रिव्यू फॉर रिव्यू ऑफ द आर्टिकल एंड रिसर्च प्रपोजल, ये भी मिलेगा आपको। क्रिएट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी अमंग साइंटिस्ट, तो यहाँ पे क्या है, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है हमें साइंटिस्ट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्पोकन ट्यूटोरियल। अब स्पोकन ट्यूटोरियल क्या है, द स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट इज़ द इनिशिएटिव ऑफ द टॉक टू ए टीचर एक्टिविटी। तो ये जो प्रोजेक्ट है वहीं का इनिशिएटिव है, जो अभी मैंने आपको टॉक टू ए टीचर एक्टिविटी बताई थी, ऑफ द नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये तीनों तो हैं ही यहाँ पे, ठीक है। स्पोकन ट्यूटोरियल इज़ ए मल्टी अवार्ड विनिंग एजुकेशनल कंटेंट पोर्टल है ये। हेयर वन कैन लर्न फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑल बाय वन सेल्फ। तो यहाँ पे लर्न किया जा सकता है कई सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अपने आप से। आवर सेल्फ पेस्ड multilingual courses ensure that anybody with a computer and desire for learning can learn from any place। तो यहाँ पे मल्टीलिंगुअल कोर्सेज़ हैं, अलग अलग भाषाओं में कोर्सेज़ हैं, और यहाँ पे ये बात कही गई है कि कोई भी बंदा जो है कंप्यूटर होना चाहिए, उसके पास इंटरनेट कनेक्शन हो, तो वो अगर उसमें डिज़ायर है लर्निंग की तो वो लर्न कर सकता है, ठीक है। और क्योंकि वो यहाँ पे किसी भी प्लेस पे बैठ करके किसी भी टाइम पे अपनी लैंग्वेज, अपनी जो उसकी लैंग्वेज है चॉइस के अकॉर्डिंगली उससे पढ़ सकता है। ऑल द कंटेंट पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट आर शेयर्ड बाय अंडर द CC बाय SA लाइसेंस, ठीक है। द स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा डेवलप किया गया है, IIT बॉम्बे है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये डेवलप किया गया है। स्पोकन ट्यूटोरियल फॉर्म इज़ फ्रेंडली ऑनलाइन डिस्कशन फॉर्म है। यू कैन ज्वाइन एग्जिस्टिंग डिस्कशन और स्टार्ट न्यू टॉपिक एंड गेट लॉट्स ऑफ रिप्लाईज फ्रॉम द स्पोकन ट्यूटोरियल कम्युनिटी। आपको काफ़ी सारे रिप्लाई मिलेंगे। रजिस्ट्रेशन टू फॉर्म इज़ कम्प्लीटली फ्री एंड टेक्स ओनली 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट में लगता है, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं यहाँ पे। फोरम इज़ वेरी ईजी टू यूज़ इवन फॉर कंप्यूटर न्यूबीज़, यानी कि जो नए हैं कंप्यूटर के लिए उनके लिए भी यूज़ करना बहुत ईजी है। इट इज़ वेरी ईजी टू फॉर्मेट फॉर्म, पोस्ट विद fonts, कलर्स, मैनी अदर ऑप्शन। यू कैन अटैच फाइल टू योर पोस्ट डायरेक्टली फ्रॉम योर कंप्यूटर। तो आप कुछ अटैच भी करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप वो भी अपना क्वेश्चन वगैरह अटैच कर सकते हैं स्पोकन ट्यूटोरियल में, ओके। नेक्स्ट हमारा बादल MHRD इनिशिएटिव है ये भी, और NMEICT द्वारा ही सपोर्ट किया गया है इसको। ये क्या है, एक तरीके का बादल इज़ ए क्लाउड ऑर्केस्ट्राइजेशन एंड विजुअलाइजेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, यानी कि एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, कह सकते हैं हम, आपके डाटा को मैनेज करने के लिए, या आप कह सकते हैं कि जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए एक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और ये जो है डेवलपर मेंटेन किया गया IIT दिल्ली के द्वारा, ठीक है। और इट इंश्योर्स द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सीड्स अप द डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ गवर्नमेंट एप्लीकेशन एंड एकेडमिक नीड्स। तो जो भी गवर्नमेंट एप्लीकेशन और एकेडमिक नीड्स हैं उनको डेवलप करने के लिए, डिप्लॉयमेंट करने के लिए इसका ये इनिशिएटिव हमने लिया, ठीक है। It is hosted in NIC data center. Some of the main feature of बादल आर, बादल के फीचर क्या है मेन, देखो, डायनेमिक रिसोर्सेज शेड्यूलिंग एंड पावर मैनेजमेंट है, एंड इंटीग्रेटेड वर्कफ्लो सिस्टम फॉर रिक्वेस्टिंग कमीशन एंड वर्चुअल मशीन्स है, फैसिलिटीज फॉर सस्पेंड, रिज्यूम, शट डाउन, पावर ऑफ, पावर ऑन एंड स्पेसिफाइंग रिसोर्स रिक्वायरमेंट ऑफ वर्चुअल मशीन्स है, डायनेमिक रिसोर्स यूटिलाइजेशन मॉनिटरिंग है। अंडर दिस प्रोजेक्ट वो क्या हेल्प करेंगे, गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को अकोमोडेट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नीड विदाउट टेकिंग केयर ऑफ मैनेजमेंट इशू। तो मैनेजमेंट भी ये करेगा, ठीक है, कोई इनको इशू नहीं है। यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है वो कंप्यूटर सिस्टम की बात की गई है, यानी कि ICT से रिलेटेड अगर कोई भी एक तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड करेगा ये, ठीक है।
ए बादल इज़ ए ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, ठीक है, यानी फ्री प्रोजेक्ट है। वी हेल्प इंस्टीट्यूट टू सेटअप देयर प्राइवेट क्लाउड, ये इंस्टीट्यूट को प्राइवेट अपना क्लाउड बनाने के लिए भी, यानी जहाँ पे सारा डाटा स्टोर होगा, डाटाबेस पूरा मैनेजमेंट सिस्टम होगा, वो सिस्टम बनाने में हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क। अब ज्ञान क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है न्यू प्रोग्राम को, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क इन हायर एजुकेशन एम्ड एट टैपिंग द टैलेंट पूल ऑफ साइंटिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है, ताकि जो नया टैलेंट है साइंटिस्ट का, एंटरप्रेन्योर का, वो आए, इंटेंशनली टू इनकरेज देयर एंगेजमेंट इन विद द इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया सो एज टू ऑगमेंट द country existing academic resources, accelerate the pace of the quality reforms, so elevate Indian social and technology capacity to global excellence, ठीक है, in order to garner the best international experience into our system of education, enable interaction of students and faculty with the best academic and industry experts, ठीक है, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो भी है इंटरेक्शन होगा स्टूडेंट्स का, और अच्छी फैकल्टी, जो बेस्ट एकेडमिक फैकल्टीज़ हैं, इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी कि पूरे मतलब आपका उस सारे वर्ल्ड से, ठीक है, एंड आल्सो शेयर देयर एक्सपीरियंसेस एक्सपर्टाइज टू मोटिवेट पीपल टू वर्क ऑन इंडियन प्रॉब्लम। तो उनको क्या करेंगे, शेयर करेंगे अपने एक्सपीरियंसेस, अपने जो एक्सपर्टाइज़ हैं वो मोटिवेट करेंगे कि वो वर्क करें इंडिया की प्रॉब्लम्स के साथ। देयर इज़ ए नीड फॉर स्कीम ऑफ इंटरनेशनल समर एंड विंटर टर्म, ठीक है। तो ड्यूरिंग द रिट्रीट ऑफ IIT विद मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट श्रीमती जुबिन ईरानी on 29th June 2014 at Goa, it was decided that a system of guest lecturers, ठीक है, by intentionally or national renowned experts would have be evolved along with the comprehensive faculty development program, not only for new IITs, IIMs, IISER but also अदर इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, यानी कि दूसरे इंस्टीट्यूट, सिर्फ IIT IIMs को छोड़ के दूसरे इंस्टीट्यूट्स के लिए भी हमें गेस्ट फैकल्टी लानी चाहिए जो अच्छी एक्सपर्ट फैकल्टी हो, ठीक है, और स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन होना चाहिए उनसे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ये एक तरह की रैंकिंग फ्रेमवर्क है जिसको अप्रूव किया MHRD ने, लॉन्च किया ऑनरेबल मिनिस्टर जो हैं हमारे, उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के, और कब 29 सितंबर 2015 को, ठीक है। दिस फ्रेमवर्क आउटलाइंस ए मेथोडोलॉजी टू रैंक इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द कंट्री, यानी कि एक फ्रेमवर्क बनाया गया कि कैसे रैंक किया जाए इंस्टीट्यूशन को अक्रॉस द कंट्री। द मेथोडोलॉजी ड्राफ्ट फ्रॉम द ओवरऑल रिकमेंडेशन broad understanding arriving at by a core committee set up by the MHRD to identify the broad parameters for ranking various university and institution। एक broad parameter बनाया जाए, ठीक है, उनके बेसिस क्या क्या होने चाहिए, टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस कैसी हैं, ग्रेजुएशन आउटकम्स क्या हैं, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी एंड परसेप्शन क्या है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा इम्प्रिंट, जिसकी हमारी फुल फॉर्म है इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये भी फर्स्ट काइंड ऑफ इनिशिएटिव है हमारा MHRD का, जिसको सपोर्ट किया है IIT IISc जॉइंट इनिशिएटिव है ये, ठीक है। मेजरली किन के लिए, साइंस एंड इंजीनियरिंग चैलेंजेस के लिए है, जो हमारे इंडिया के अंदर चैलेंजेस हैं, ठीक है। चैम्पियन टू इनेबल एम्पावर एंड इम्बोल्डन द नेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ हो, यहाँ पे सेल्फ रिलायंट हो जाए इंडिया इन फील्ड्स के अंदर। दिस नोवल इनिशिएटिव विद टू फोल्ड मैंडेट इज एम्ड एट डेवलपिंग न्यू इंजीनियरिंग एजुकेशन पॉलिसी हो, यानी कि एक नई इंजीनियरिंग एजुकेशन पॉलिसी डेवलप हो। क्रिएटिंग ए रोड मैप टू परस्यू इंजीनियरिंग चैलेंजेस, एक रोड मैप बने ताकि जो इंजीनियरिंग में चैलेंजेस आ रहे हैं उनको मीट आउट किया जा सके, ओके। नेक्स्ट है हमारा सक्षत ए वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल है, ठीक है। द पायलट प्रोजेक्ट सक्षत
a one-stop educational portal launched on October 30, 2006 by His Excellency the then President of India to facilitate lifelong learning for students, ठीक है, टीचर एंड दोज इन एम्प्लॉयमेंट और इन परस्यूट ऑफ नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि जो चाहते हैं नॉलेज लेना, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उन सब के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे ई कंटेंट मिलेगा. द कंटेंट डेवलपमेंट टास्क फॉर सक्षत वाज लुक्ड आफ्टर बाय कंटेंट एडवाइजरी कमेटी, यानी CAC के द्वारा कंटेंट यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है, फॉर द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट, उसके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के लिए, विच कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गए, जैसे लाइक इग्नू हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, KVS यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन है, नवोदय विद्यालय संगठन है, या नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओपन स्कूलिंग है, या नेशनल काउंसिल ऑफ फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग. ये सब फुल फॉर्म जो है ना यहाँ पढ़ना आप, ये सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, फुल फॉर्म में से काफ़ी बार क्वेश्चन आए हुए हैं. एंड प्रोमिनेंट academician in the field. In addition, some NGOs have also provided the contents developed by the free of cost for this portal. तो ये सब ई कंटेंट बना रहे हैं, इसके लिए एक फ्री पोर्टल है ये. The vision is to scale up this pilot project to Sakshat to cater to the learning needs of more than 50 करोड़ पीपल, ठीक है, ताकि 50 करोड़ से ज़्यादा पर्सन जो हैं यहाँ पे उनकी जो लर्निंग नीड्स हैं उनको कैटर किया जा सके, ठीक है, थ्रू ए प्रपोज स्कीम ऑफ नेशनल मिशन. वही है, ये भी हमारा नेशनल मिशन इन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर ही आ रहा है, ठीक है. नेक्स्ट है हमारा अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन एंड अचीवमेंट. तो जो ये हमारा अटल रैंकिंग है, ये भी एक रैंकिंग है हमारी एक तरीके से, ठीक है. ARRI इज़ ए इनिशिएटिव ऑफ MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो सिस्टमेटिकली रैंक किया जाए हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया के अंदर. तो उनकी मेजर इंडिकेटर फॉर कंसिडरेशन क्या है कि कैसा उनका बजट है, एक्सपेंसेस है, सपोर्ट एंड रिवेन्यू जनरेटेड है. इसके लिए उनको 20 मार्क्स मिलेंगे. अगर अच्छा उनका है तो उनको 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिलेंगे. अवेयरनेस एक्टिविटीज़ फॉर प्रमोटिंग आइडिया जनरेशन एंड इनोवेशन के लिए आउट ऑफ 20 मार्क्स मिलेंगे. प्रमोशन एंड सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए 20 मार्क्स, ठीक है, में से मतलब कि जितना अच्छा होगा उतने 20 में से मार्क्स लगे उनके, वेटेज दी हुई है इस चीज़ को, ठीक है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड कमर्शियलाइजेशन पे 14 मार्क्स तक मिलेंगे. उसके बाद है इनोवेटिव लर्निंग मेथड एंड कोर्सेज 10 मार्क्स. इनोवेशन एंड गवर्नेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन 6 मार्क्स. तो इस तरीके से मार्क्स दिए जाएंगे और रैंकिंग जो है बनाई जाएगी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की, ठीक है. नेक्स्ट है कैंपस कनेक्टिविटी. अब कैंपस कनेक्टिविटी भी जो है इनिशिएटिव हमारा NMEICT के अंदर ही आती है, ताकि ये जो इनिशिएटिव है ताकि जो लर्निंग प्रोसेस है वो बना रहे कैंपस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर. इसलिए यहाँ पे क्या है 20 जो ब्रॉडबैंड कनेक्शंस हैं वो प्रोवाइड किए जाएँ, ठीक है, जिसमें 512 kbps स्पीड हो ओवर 5,000 कॉलेजेस में एंड 2,000 पॉलीटेक्निकल एंड कॉलेजेस में ये हो, ठीक है. एंड ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी हो 1 Gbps टू ये कह सकते हैं हम 419 यूनिवर्सिटी लेवल जो इंस्टीट्यूशन है कंट्रीज़ में, ये फैसिलिटी हो यहाँ पे वाईफाई की एक तरीके से, ठीक है. ऑन द लाइंस ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव ऑफ द PMO, द Ministry of Human Resource Development has also now decided that the campuses of universities having 1 Gbps यानी कि 1 गीगाबाइट्स पर सेकेंड बैंडविड्थ shall be made Wi-Fi enabled campus, ठीक है. Already all the IITs, IIMs, NITs have established Wi-Fi campuses बन चुके हैं, अगर हम IITs, IIMs या NITs की बात करें तो, ठीक है. अब नेक्स्ट है हमारा डिजी लॉकर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है. लास्ट टाइम इससे 2 क्वेश्चन आए हुए थे,
ठीक है, अलग अलग सेट में। डिजी लॉकर जो है वो एक तरीके का प्लेटफॉर्म है जहाँ से इशू होंगे, वेरिफिकेशन होगी आपके डॉक्यूमेंट्स की, सर्टिफिकेट्स की डिजिटल वे में। ओके, दस एलिमिनेटिंग द यूज़ ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट, ये एलिमिनेट करेगा कि फ़िज़िकल डॉक्यूमेंट आप नहीं लेकर जाएं। ठीक है, इंडियन सिटीज़न जो भी होंगे डिजी लॉकर अकाउंट अपना क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और उन्हें क्लाउड स्टोरेज स्पेस मिलेगा जिसको लिंक किया जाएगा आधार कार्ड के साथ, आधार कार्ड नंबर के साथ। ऑर्गेनाइजेशन दैट आर रजिस्टर्ड विद डिजिटल लॉकर कैन पुश इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट, जैसे हो गए ड्राइविंग लाइसेंस हो गए, वोटर ID हो गए, स्कूल सर्टिफिकेट्स हो गए, डायरेक्टली इनटू द सिटीज़न लॉकर। अगर कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना एक लॉकर बना लेता है सिटीज़न लॉकर का, लॉकर वाला, तो वो भी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर ID है, स्कूल सर्टिफिकेट्स हैं, वो भी यहाँ पे अपलोड कर सकता है। ठीक है, सिटीज़न कैन अपलोड स्कैंड कॉपीज़ ऑफ देयर लीगेसी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अपने स्कैंड कॉपीज़ जो हैं वो यहाँ पे रख सकते हैं। द लीगेसी डॉक्यूमेंट्स कैन बी इलेक्ट्रॉनिकली साइंड बाय द ई-साइन फैसिलिटी, तो ई-साइन फैसिलिटी के द्वारा वो इलेक्ट्रॉनिकली साइन भी होंगे। जो मेन यहाँ पे कंपोनेंट है वो क्या है, रिपोजिटरी, एक तरीके का ये स्टोरेज है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ई डॉक्यूमेंट्स है, एक्सपोज वाया स्टैंडर्ड API फॉर सिक्योर एंड रियल टाइम एक्सेस है इसमें। ठीक है, एक्सेस गेटवे क्या है, सिक्योर ऑनलाइन मैकेनिज्म है। ठीक है, फॉर रिक्वेस्टर एक्सेस कर सकता है अपने ई डॉक्यूमेंट फॉर फ्रॉम वेरियस रिपोजिटरी इन रियल टाइम यूजिंग URI, तो अपना यूनिफॉर्म जो उसका रिसोर्स इंडिकेटर होगा वहाँ से वो एक्सेस कर सकता है। उसके बाद है डिजी लॉकर पोर्टल। अब जो डेडिकेटेड क्लाउड बेस्ड पर्सनल स्टोरेज स्पेस है, लिंक्ड है आधार कार्ड के साथ, स्टोर करता है ई डॉक्यूमेंट्स को, और यहाँ पे क्या है URI है फॉर ई डॉक्यूमेंट्स। ठीक है ना, यानी कि रियल टाइम एक्सेस होगा यहाँ पे, और यूनिफॉर्म रिसोर्स इंडिकेटर के थ्रू। ओके, नेक्स्ट है हमारा NPTEL, यानी नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हेंस्ड लर्निंग। द नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हेंस्ड लर्निंग वाज इनिशिएटेड बाय 7 इंडियन इंस्टीट्यूट्स जो हैं हमारे। ठीक है, IITs जो हैं हमारी, मुंबई, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, गुवाहाटी एंड रुड़की, अलॉन्ग विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में है जो हमारा। 5 crore discipline were identified, namely civil engineering, computer science and engineering, electrical engineering, electronics and communication engineering and mechanical engineering, and 235 courses in web video format were developed in this phase। ठीक है, तो 235 कोर्स यहाँ पे वीडियो फॉर्मेट में डेवलप किए गए हैं। द मेन गोल क्या है इसका फेज़ 2 का, वाज टू बिल्ड ऑन द इंजीनियरिंग एंड कोर साइंस कोर्स। ठीक है, इंजीनियरिंग के लिए है ये ज़्यादा, कोर साइंस कोर्स लॉन्च किए जाएं। ठीक है, एन एडिशनल 600 वेब एंड वीडियो कोर्सेज वर क्रिएटेड इन ऑल मेजर ब्रांचेज ऑफ इंजीनियरिंग, फिजिकल साइंसेज एंड अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट कोर्सेज भी हैं इसके अंदर। ठीक है, और पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन लेवल के भी। ठीक है, सेवरल इम्प्रूवमेंट सच एज इंडेक्सिंग ऑफ ऑल वीडियो एंड वेब कोर्सेज एंड कीवर्ड्स सर्च वर इम्प्लीमेंटेड। तो यहाँ पे आप कीवर्ड से उसको, वीडियो को और वेब कोर्स को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है OSCAR, यानी ओपन सोर्स कोर्सवेयर एनिमेशन रिपोजिटरी, ये भी एक तरह की रिपोजिटरी है, यानी कि स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट OSCAR ओपन सोर्स कोर्सवेयर एनिमेशन रिपोजिटरी प्रोवाइड्स ए रिपोजिटरी फॉर वेब बेस्ड इंटरेक्टिव एनिमेशन and simulation that we refer to learning objects। ठीक है, these learning objects span topics in science and engineering and college level and maths and science at a school level। students and teacher can view, run and download these learning objects। तो काफ़ी सारे learning objects हैं यहाँ पे जो यानी एक तरीके का पूरा स्टोरेज है। ठीक है, फिर उनको डाउनलोड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं जो स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं उनको। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शोध गंगोत्री। अब शोध गंगोत्री क्या है, यहाँ पे हमें सिनॉप्सिस मिलेंगे। ठीक है, शोध गंगोत्री रिसर्चर स्कॉलर रिसर्च सुपरवाइजर इन द यूनिवर्सिटी आर रिक्वेस्टेड टू डिपॉजिट इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ, जो अप्रूव्ड सिनॉप्सिस है ना वो सबमिटेड किए गए हैं बाय द रिसर्च स्कॉलर टू द यूनिवर्सिटी फॉर रजिस्ट्रेशन देमसेल्फ फॉर PhD। जब हम आपको पता ही है रजिस्टर करवाते हैं तो फिर हमें सिनॉप्सिस बना के देना होता है ना,
तो यहाँ आपको जो अप्रूव्ड सिनॉप्सिस हैं वो मिल जाएंगे। द रिपोजिटरी ऑन वन हैंड would reveal the trends and direction of research being conducted in Indian university. On the other hand, it would avoid duplication of research. तो इससे duplication of research नहीं होती है ना, ठीक है। Synopsis in शोध गंगोत्री would later be mapped to full text thesis in शोध गंगा। तो जो शोध गंगा में thesis है उनके साथ उनको मैप किया जाता है synopsis को। As such, once the full text thesis is submitted for a synopsis and linked to the full text thesis would be provided from the शोध गंगोत्री, तो शोध गंगा। ओके, देखो VLE क्या है, वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट, एक ऑनलाइन इन्वायरमेंट है, ई रिसोर्सेज है यहाँ पे, ठीक है। सेवरल डिसिप्लिन यानी कि अलग अलग डिसिप्लिन से टॉट एट अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भी, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे भी। इट इज़ एन इनिशिएटिव टू इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, कंसीव्ड in 2012, ठीक है। VLE today boasts state of art material that addresses emerging needs of diverse student body, ठीक है। आर्ट मटेरियल भी यहाँ पे मिलेगा, जो डाइवर्स स्टूडेंट बॉडी है उनको, सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी, ठीक है। ड्राइंग फ्रॉम सेवरल सक्सेसफुल मॉडल्स एंड मल्टीमीडिया इंटरेक्टिव कंटेंट मिलेगा, लोडेड on VLE on categorized discipline wise, ठीक है। The lesson are developed by highly qualified faculty member across the university and continually edited and reviewed, ठीक है। Preliminary by discipline expert fellows employed to edit, oversee and coordinate the content. Okay, the content goes through several level of rigorous peer review and academic vetting to ensure quality and standardization. Okay, VLE also contains multimedia repository in form of audio, video and short films to expose students to new technology in pedagogy. यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे भी हमें वीडियो फॉर्मेट में भी काफ़ी सारी चीज़ें ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में मिल रही हैं, काफ़ी कंटेंट, और एक अलग अलग डिसिप्लिन्स में कंटेंट मिलेगा, ठीक है, फॉर ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट लर्निंग के लिए। तो एक तरीके से वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट बनाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वीडियो कंटेंट। द टेक्स्ट ऑफ द वीडियो लेक्चर्स हैव बीन ऑब्टेन थ्रू द मैनुअल प्रोसेस। जो हमारा वीडियो लेक्चर्स का टेक्स्ट होता है वो मैनुअल प्रोसेस से होता है, तो वहाँ पे एरर प्रोन होता है ये, ठीक है। There are no claim to accuracy on the text content provided on these sites, ठीक है। We are working with many professors to correct their lecture description। तो काफ़ी सारे प्रोफेसर हैं जो अपने लेक्चर ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू वो क्या कर रहे हैं, एरर को ठीक कर रहे हैं। That they can become both verbatim transcription as well as readable text, help for those who have bandwidth limitation and cannot download the full videos। तो कई बार क्या होता है कि कईयों के पास बैंडविड्थ लिमिटेशन होती है तो वो फुल कोर्स को, वीडियो कोर्स को डाउनलोड नहीं कर सकते, तो एन ऑडियो फाइल इज़ प्रोवाइड की जाए ऑडियो फाइल और डाउनलोड अलोंग विद द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ ईच फाइल, यानी कि उसकी जो टेक्स्ट है यानी PDF है वो भी साथ में डाउनलोड की जा सके। तो उसको पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर हैं जो ऑडियो लेक्चर्स हैं उनको क्या करना है, PDF फॉर्म में लाना है। द ट्रांसक्रिप्शन फाइल्स गिवन ऑन PDF आल्सो बीइंग यूज्ड टू प्रोवाइड सबटाइटल्स टू द वीडियोस इन इंग्लिश, ठीक है, एंड कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर फॉर प्रोवाइडिंग लोकल लैंग्वेज ट्रांसलेशन, ठीक है। लोकल लैंग्वेज के लिए फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, ये तो हो गए हमारे कि हम इंग्लिश में लिखेंगे, उसको लोकल लेवल में भी ट्रांसलेशन किया जा सकता है, ठीक है, फ्यूचर के लिए। प्लीज़ सी द सबटाइटल्स ऑफ द NPTEL वेबसाइट, ठीक है। द टेक्स्ट विल बी यूज टू क्रिएट मेटा डाटा एंड सर्च इंडेक्स एंड द टाइम कोडिंग ऑन द वीडियो विल बी यूज टू प्रोवाइड मेकर्स ऑन द वीडियो फॉर ईजी सर्च ऑफ वीडियो कंटेंट। तो आप क्योंकि आप वीडियो पहले आप देखें कि कहाँ पड़ी है, ठीक है, क्योंकि इजी सर्च होती है वीडियो कंटेंट लेना, उसके बाद जो है एक्टिविटी इन प्रोसेस होगी, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन आपको उसके पास ही मिलेगा, यानी कि नीचे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे कि आप उसका जो PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है EPG पाठशाला। EPG पाठशाला इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द MHRD, ठीक है।
under the national mission on education through an ICT being executed by the UGC, the content and its quality being the key component of education system. ठीक है, हाई क्वालिटी है, करिकुलम बेस्ड है, इंटरेक्टिव ई कंटेंट है, 70 सब्जेक्ट्स अक्रॉस ऑल डिसिप्लिन इन सोशल साइंसेस, आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, ह्यूमैनिटी, नेचुरल एंड मैथमेटिक्स साइंस भी है, लिंग्विस्टिक एंड लैंग्वेज हैव बीन डेवलप्ड इन द सब्जेक्ट फॉर एक्सपर्ट वर्किंग इन इंडियन यूनिवर्सिटी एंड द अदर R&D इंस्टीट्यूट अक्रॉस कंट्री. ओके, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे भी कंटेंट है हमारा. एवरी सब्जेक्ट हैड ए टीम ऑफ प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, पेपर कोऑर्डिनेशन, कंटेंट राइटर, कंटेंट रिव्यूअर, लैंग्वेज एंड एडिटर एंड मल्टीमीडिया टीम. ठीक है, उसके बाद आता है हमारा SOS टूल. लास्ट है ये हमारा. सॉफ्टवेयर एंड सिमुलेशन पैकेजेस आर यूजफुल टूल for analyzing of system and solving problem by the student of science and social science and engineering, management and related discipline. Many commercial software packages are available for the above. बहुत सारे हमारे commercial packages भी हैं, but वो क्या है, costly हैं हमारे. ठीक है, एंड रिक्वायर ईयरली लाइसेंस. तो ईयरली लाइसेंस फ़ी भी देनी पड़ती है उनके मेंटेनेंस के लिए, अपडेट कराने के लिए. मैनी ओपन ऑन सोर्स सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल विच कैन परफॉर्म सिमिलर फंक्शन बट आर नॉट यूज़र फ्रेंडली. तो ये सिमिलर फंक्शन तो करते हैं बट यूज़र फ्रेंडली नहीं है, एंड डोंट हैव प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन. तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है. बिसाइड्स दीज एडुकेट मैन पावर टू टीच स्टूडेंट्स टू यूज़ दिस पैकेजेस आर नॉट अवेलेबल. उसके साथ साथ इन पैकेजेस को, यानी कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को कैसे आपने यूज़ करना है, उसके लिए टीचर भी नहीं है. यानी उनको कोई टीच करने वाला भी नहीं है कि इन पैकेजेस को कैसे आपने यूज़ करना है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज़ टू डेवलप सॉफ्टवेयर टूल्स फॉर एनालाइजिंग द सिस्टम एंड कंप्यूटेशन, क्रिएट एडिक्वेट मैन पावर टू टीच स्टूडेंट टू यूज़ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड डेवलप द सिमुलेशन टूल्स. ठीक है, यानी कि आपने सेम ऐसे टूल्स भी मतलब आपने बनाने हैं. इस यहाँ पे इनिशिएटिव लिया जाएगा, प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे कि सॉफ्टवेयर जो टूल्स हैं ऐसे बनाए जाएँ ताकि, और एक एडुकेट मैन पावर भी लाई जाए ताकि उनको टीच कराया जाए स्टूडेंट्स को कि आपने कैसे इन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जो फ्री सॉफ्टवेयर हैं, उनको यूज़ करना है. ठीक है, द डेवलप्ड सॉफ्टवेयर शुड बी यूज़र फ्रेंडली एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड. और जो नए सॉफ्टवेयर्स जो भी बनाए जाएँ वो क्या हो, यूज़र फ्रेंडली हो, प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड हो. सच पैकेजेस टेलर टू सूट्स द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स विल बी पोर्टेड ऑन सशक्त. ठीक है, सक्षत, इस पे हमारे डाले जाएंगे जो भी बनाए जाएंगे. ठीक है, इस इनिशिएटिव के थ्रू फॉर मेकिंग फ्रीली अवेलेबल टू एनी स्टूडेंट्स, टीचर एंड इंस्टीट्यूशन विलिंग टू यूज़ दैम. तो सबके लिए ये क्या होंगे, सॉफ्टवेयर्स हमारे फ्री होंगे. ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे ब्लेस्ड, कीप स्टडी. ओके, बाय बाय. सो कुछ क्वेश्चन हैं जो हमारे दिसंबर 2019 में इसी टॉपिक से रिलेटेड आए हैं, तो उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, विद रिगार्ड टू डिजी लॉकर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ठीक है, हमें इन स्टेटमेंट्स में से बताने की कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है. इट इज़ ए डिजिटल लॉकर सिस्टम ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम. तो बिल्कुल करेक्ट है, अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के ही ये हमें डिजिटल लॉकर सिस्टम मिला है. सेकेंड है, इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू यंग स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स. तो बिल्कुल इनकरेक्ट है ये, क्योंकि कोई भी डिजिटल इनिशिएटिव है उसमें कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंट की बात नहीं कही गई है. ठीक है, इट अलाउज अस टू एक्सेस देयर ई डॉक्यूमेंट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फिजिकल लोकेशन. तो बिल्कुल करेक्ट है. तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एंड सी ओनली, यानी कि 2 ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज़ ए कोलैबोरेशन टूल फॉर प्रोवाइडिंग वर्चुअल क्लासरूम इन्वायरमेंट. और ये मैंने आपको वहाँ पे कराया था जब हम टीचर टॉक की बात कर रहे थे. तो हमारा जो टूल होता है वो कौन सा होता है, ए व्यू. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर असिस्टिंग पीपल इन टेकिंग बेस्ट डिसीजन फॉर देयर चिल्ड्रन फ्यूचर. तो चिल्ड्रन फ्यूचर के लिए जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है वो है हमारा सारांश. ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट एयर. नेक्स्ट है हमारा, देखो मैचिंग करनी है यहाँ पे ई इनिशिएटिव में और डिस्क्रिप्शन दी हुई है, और ये सब हम कर कर आए हैं, विद्वान भी, डिजी लॉकर भी, सक्षत भी और शोधगंगा भी. ठीक है, तो विद्वान क्या है, मैंने आपको बताया था कि डाटाबेस होता है एक तरीके से, जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, उनके बारे में वहाँ पे है. ठीक है, तो एक
आपका क्या है 3, तो यहीं से हमें अपना आंसर मिल रहा है। उसके बाद है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर में मैंने आपको बताया था कि आप अपने जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको इशू करवा सकते हैं, डिजिटलाइज करा सकते हैं, तो वो यही है हमारा एक बी का 4। ठीक है, उसके बाद है सी जो है वो एक एजुकेशनल पोर्टल है, वहाँ पे काफ़ी सारा ई कंटेंट हमारा पड़ा है। ठीक है, तो एजुकेशन पोर्टल टू फैसिलिटेट लर्निंग। और शोध गंगा में क्या है, एक तरह की रिपोजिटरी है जहाँ पे हमारे थीसिस पढ़े, ई बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, जो कि हम जो न्यू रिसर्चर्स आ रहे हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। ओके, so that is all for today. We will meet in the next video. Till then, stay blessed, keep study. Okay, bye bye.